सारी दुनिया उसके साथ है, लेकिन कुछ नहीं होगा। ना शादी को इंसाफ मिला, ना ईमन को मिलेगा, ना हमें। आपकी कस्टडी में मारा गया वो। क्या कानून इतना बेबस हो गया है साहब? देखिए, मैं आप सबको बता रहा हूँ, ये सब डर्टी गेम्स होते हैं खामखा। ये सिर्फ मशहूर पार्टियों को बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें गढ़ी जाती हैं। अभी उन्होंने एक बंदा पकड़ लिया है, कहते हैं कि वो मेरा है। अरे भाई, आपके पास कोई सबूत है इस बात का कि वो मेरा बंदा है? आप खामखा मुझे जेल भेजने के चक्कर में सब लगे हुए हैं। सर, लेकिन बातें तो ये भी हो रही है कि उनको आपने ही जेल में, क्या ये बात सच है? देखें बीबी, बड़ी बात बड़ी सिंपल है। जेल के मामलात हमें क्या पता, जेल के मामलात पुलिस वालों को पता होते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो पुलिस वालों से आप जाके पता करें, बल्कि हमारे करंट एसपी साहब जो हैं, आप जरा उनसे पता करें जिनके पास ये केस है। अगर उनके पास जवाब नहीं हो तो उनको मुअत्तल करें। हमारे पीछे क्यों पड़ रहे हैं आप लोग? सर, इतने सारे लोग एमन के साथ हैं, क्या ये उनकी जीत नहीं है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, मैं आप सब जर्नलिस्ट भाई और बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको एमन नहीं कहें, एमन मैडम कहें। मैडम कहें। वो बहुत बड़ी खातून है, उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया, वो बहुत गरीबों के लिए काम कर रही हैं, अपने हस्बैंड को सेक्रीफाइस कर दिया। अभी उनके बड़े खास दोस्त अभी वो उनके साथ काम कर रहे हैं। अब देखें कहाँ तक वो जाते। सर, खास दोस्त से क्या मुराद है? कौन है ये खास दोस्त? नहीं, देखें, ये पर्सनल बातें शुरू हो गई हैं, हम पर्सनल मैटर पे तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। अब मैडम एमन जब होश में आए तो आप लोग जाके उनसे पता कर लीजिएगा। दैट्स इट, पर्सनल तो हम नहीं कह सकते। थैंक यू। नो, थैंक यू, शुक्रिया। अम्मी कह रही थी कोई तकल्लुफ मत कीजिएगा प्लीज। कोई और चीज खानी हो, दिल चाह रहा हो, बता दीजिएगा, हमारा कुक बना देगा। आंटी को मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया कह दीजिएगा। एमन अब है कैसी? वैसे ही है, कोई खास बेहतरी नहीं आ रही उसके हाल में। आज जाऊंगी अस्पताल तो इंशाल्लाह अच्छी खबर होगी। बहुत बहादुर लड़की है, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन बीमार शख्स के साथ साथ उसका ख्याल रखने वालों को भी अपना बहुत ख्याल रखना पड़ता है। आप सबको भी बहुत हिम्मत पकड़नी है। कोशिश तो कर रहे हैं, बस कभी कभार जरा मुश्किल हो जाता है हिम्मत पकड़ना। नहीं हो रहा, कभी इंसान थक भी जाता है। इन्हीं औलाद बड़ी अजीब चीज होती है। औलाद के मामले में दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है। बस किस्मत का दिल ही तो नहीं भर रहा, बार बार हमें आजमाइश में डालकर। गुजर जाएगा रात, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बाकी सबसे अच्छी बात यही तो है, अच्छा बुरा दोनों तरह का गुजर जाता है। सही कह रहे हैं। घर की बातें अब बाहर भी हो रही हैं। मेरा बेटा इस हाल में और एमन की रिश्ते की बदनामी टीवी पे चल रही है। आप लोगों को कुछ गलत दिखाई नहीं देता? अरे पहले भी उसने मेरे बेटे को बर्बाद किया है और अब भी सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जा रही है उसको। यही तो काम है इन माँ बेटी का। उसकी माँ ने मेरी बहन को इस हाल में पहुंचाया और अब उसकी बेटी मेरी। बस करो रुमैसा। तुम्हारी बहन की बर्बादी की जिम्मेदार भाभी नहीं है, और ये तुमने सोच रखा था कि तुम्हारी बहन की शादी मेरे भाई से होगी, मगर मेरे भाई ने कोई वादा नहीं किया था। अब तुम्हारी बहन किस हाल में, उसके साथ क्या हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी हम पर थोड़ा ही है। मरे हुए को बीच में मत लाओ। रुमैसा, मैं आज तक चुप रही हूं, इस उम्मीद पर कि खुदा तुम्हें हिदायत दे देगा। लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारे अंदर का जो जहर है उसका असर मेरी दुआओं के असर से कहीं ज्यादा है। तुम अपनी मां बनने की दुहाई करती हो ना, है? तो इस मां की भी सुन लो। मेरा उस्मान और उसकी बीवी किसी की तबाही का बायस नहीं है। अगर कोई तबाही हुई है तो तुम्हारी सोचों की वजह से हुई है। और उसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता।
आइंदा तुम मुझसे बात मत करना। सादी सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई था, और इस सिचुएशन तक पहुंच के मैं उसके कातिलों को आजाद नहीं घूमने दे सकता, जो कि अब काबू में है, क्योंकि मेरी हर सांस सादी के इंसाफ की कर्जदार है। जीत हमारे कदमों में, जैसे ही ये जीत सादी के नाम हो जाएगी, तुम जितना दूर चाहोगे मैं चला जाऊंगा। अरमान, ये क्या? पेशी की तारीख मिल गई। आप जा रहे हैं? हाँ, पेश तो होना पड़ेगा। I'm sorry एसपी साहब, ऐसा हो सकता है कि मैं इस पेशी पे ना जाऊं। जाहिर बात है, केस तुम्हारा है, तुम्हें तो पेश होना होगा, और ऐमन का भी। केस हमारे हाथ में कितना है? अरमान, मेरा एक उसूल है कि मैं हमेशा आखिरी दम तक लड़ता हूँ। तुम्हारे उसूल का मुझे पता नहीं। बंदा हारे तो डिग्निटी से हारे, यूं दुम दबा के भागना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं। मैं दुम दबा के भागने वालों में से नहीं हूं। अगर हम ये केस हार भी गए तो मैं एक दफा फिर से अपील करूंगा, लेकिन ऐमन को इंसाफ दिला के रहूंगा। ग्लैड टू हियर दैट। चलता हूँ, इंशाल्लाह अदालत में मुलाकात होगी। ओके मामा, वैक्सीनेशन करा के वापस लेकर आता हूँ। इसका पेट कवर रखना। जी। क्या देख रही हैं मामा? ऐसे देख रही थी कि बाप ना होके भी तूने बाप का हक अदा कर दिया। जीते रहो। ठीक है? ठीक है। खुदा हाफिज। ओके। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कितने कपड़े लाया, कितने कपड़े लाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। तू भी आया, कितने कपड़े लाया, कितने कपड़े लाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई साहब, कुछ काम था? नहीं। आलू मियाँ कहाँ गए थे? सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे। ऐमन, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे सुन सकती हो या नहीं, बट आई रियली मिस यू यार। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ, रोहान के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। ऐमन, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो सिर्फ तुम्हें कुछ नहीं होगा,
बहुत सारे लोग हैं साथ। शादी का मकसद है, और मैं जानता तुम ऐसा नहीं होने दे सकती। तुम उसको हारने नहीं दोगी। हेमन कोर्ट की हियरिंग भी आ गई है, अब मैं वहां पे अकेले कैसे जाऊंगा? हेमन प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ। And I know you will. चलो सुल्तान। जी बीबी जी, साहब को बताए बगैर? चुप करके जो कहा है वही करो। चलो। जी। अरमान, एमन कैसी है? ओह, मेरा मतलब है एमन मैडम कैसी हैं? हो गया। सॉरी? हो गया, अब जाओ। बहुत प्रोटेक्टिव लगते हो। दिल का मामला है ना भाई। मेरा गिरबान पकड़ने से बेहतर है तू अपने गिरबान में झांक कर देख। तेरे दिल की हर धड़कन एमन एमन चिल्ला रही है। और दुआ कर, अगर वो होश में आ गई तो शौहर का केस तो वो हारेगी हारेगी, बकिया उसकी जिंदगी मैं तबाह कर दूंगा। ये ले, ये फूल रख, तुम्हारे अरमानों पे चढ़ाने के काम आएगा। और अगर वो बच गई ना तो उसके जनाजे में मैं डाल दूंगा। कहाँ जा रही हो? हॉस्पिटल। कोई जरूरत नहीं है, भाई है ना वहां। बेटा, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। आप मेरी फिक्र मत करें प्लीज। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? मामा प्लीज। अच्छा खैर, सब कुछ छोड़ो, मेरे साथ चलो। कहाँ? बाबा के पास जाना है, दुआ करानी है। मामा मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे वहां नहीं जाना। आई डोंट लाइक दैट गाय। गाय वाय नहीं है, बाबा है बाबा। खुदाफिज। फरियाल, आपको पता है ना कि परेशानी के बारे में सोचने से परेशानी ज्यादा बढ़ती है। हाँ,
लेकिन सोचना या ना सोचना इंसान के इख्तियार में नहीं होता। पता नहीं क्यों मैं ऐमन का ख्याल, उसकी परेशानी दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही हूँ। मुझे पता है वो ठीक हो जाएगी, और दिल चाहता है कि ये सारे बुरे ख्याल नोच के निकाल दूं अपने दिमाग से। ख्याल निकालने का एक बहुत आसान तरीका होता है, अपनी बात किसी को कह दी जाए, किसी को सुना दी जाए। बात करने के लिए सुनने वाला कान भी तो चाहिए। देखिए, 2 अदद कान तो मेरे पास हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू। किस बात? इस एतमाद का, इस इज्जत का। अब इसके अलावा भी कुछ ऐसे हाथी इस कमरे में हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है। जी? हाथी एक बहुत भोंडी सी ट्रांसलेशन मैंने की है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एलिफेंट इन द रूम। राबिया, उमर का जिक्र, उसका ख्याल, मेरा उसके साथ कंपैरिजन करती रहेंगी, उसमें कोई बुराई नहीं है। और हो सकता है कि मैं भी उज़मा के साथ आपको गटमट करता रहूं, उसकी झलकियां अपने दिमाग से झटकता रहूं, क्योंकि ये नॉर्मल है। और जिंदगी ऐसी ही होती है। So just let it be. Sure. एक ब्रश मैंने आपका तोड़ दिया, मुझे लगता है। बेटा, वो खुद बात को बढ़ाना चाह रहा है, तुम चाल को समझने की कोशिश करो। और कितना बर्दाश्त करूं बाबा? वो लोग वहां पे दंदनाते हुए फिर रहे हैं और हम बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना, अभी उनका वक्त है। और मेरी जान, वक्त कब किसके हाथ में आ जाए ये कोई नहीं जानता, लेकिन अक्लमंदी से वक्त को आप अपने हाथ में ला सकते हैं। शाबाश, तुम छोड़ो ये सब, दफा करो लोगों की बकवास, क्यों परेशान होते हो? हैप्पी बर्थडे भाई। मैं तो भूल गया था आज मेरा बर्थडे है। थैंक यू फरियाद। मैं नहीं भूली। मैं एक बहुत जरूरी काम भूल गया हूँ, मुझे वो करना है। मामा, मैं अभी आता हूँ। अरमान, छोड़ दे उनको आंटी, मुझे पता है कहाँ गए, वो नहीं रुकेंगे। ऐमन कैसी है? बस दुआ करो बेटा। छोड़ छोड़। बच्चे हो क्या? अब तुम्हें लुकमे बना के खिलाना पड़ेंगे। मुझे पता था तुम आज घर वापस आओगे। सलाम दादी। जीते रहो बेटा। आपने तो फोन भी नहीं किया। मेरी ऐमन सही हाथों में, मैं जानती हूँ। तुम्हें उसे वापस लाना होगा अरमान, कमजोर मत पड़ना। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अगर तुम कमजोर पड़ गए तो।
क्या वो ये गिफ्ट्स कभी देख पाएगी? तुम्हारे सवाल से लगता है कि तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा नहीं है। हाला तुमने तो हमें डरा ही दिया था। राबिया नहीं आई तुम्हारे साथ? दादू वो रूहान घर पे अकेला था ना, तो वो उसके पास रुक गई। प्लीज इतना रश नहीं लगाया। हाँ, बस हम बाहर जाए। कैसी हो? मेरे हिस्से की गोली क्यों खाई तुमने? जब इतनी नाराज थी तो जान जाने देती ना। शादी के केस की हेयरिंग है आज, दुआ करना। सर, हम जानना चाहती है जो आज आपके ऊपर इल्जामात लगे हैं, क्या वो सच साबित होंगे या झूठ साबित होंगे? देखें, जो इल्ज़ाम हम पे लगे हैं वो सब झूठे हैं और जाहिर सी बात है जितने गवाह हैं वो भी झूठे हैं। हमारी पार्टी पर और हम पर जो सवाल उठाया जा रहा है, आज आप सबको उसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सपोर्ट को। लेकिन अभी मैं इस मामले पे और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। थैंक यू। आपको जवाब देने पड़ेंगे सर, लेकिन आप मेरे क्लाइंट पे जो इल्जाम लगाए हैं उसके ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। और यही वजह है कि मैं अदालत से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे क्लाइंट बिलाल साहब को बाइज्जत बरी किया जाए, क्योंकि ना तो इस केस में तारीखों की ज़रूरत है और ना ही और वक्त की। बिलाल सही कह रहे हैं जज साहब कि तारीख की शायद ज़रूरत ही ना पड़े और फैसला आज ही सुनाया जाए, क्योंकि गवाह को तो मार दिया गया, लेकिन वो गवाह जो सबूत दे गया है
इसके बाद किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। ये सीडी मैं अदालत में प्ले करवाना चाहूँगा। आज बड़े दिन बाद इंसाफ मिला है और जल्द ही मिला है, क्योंकि सबूत इतना पक्का जो था। सरवर खान जो कुछ दिन पहले पुलिस कस्टडी में मारा गया था, दरअसल मरने से पहले उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था और इस बयान पे बिल्कुल शक किया नहीं जा सकता कि सादी के कत्ल केस के पीछे बिलाल का ही हाथ था और उसकी वजह वही ज़मीन थी जहाँ पे बिलाल स्कूल की जगह पर अपने प्लाजा और शॉपिंग मॉल बनवाना चाह रहा था। आज बिलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस जमीन पर प्लाजा न बनाने के स्टे ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। मैं हूं साइन न्यूज़ के साथ कपिल राज। आज बहुत खुशी का दिन है एमन। मुबारक हो चाची। जवाब दीजिए। सारे सबूत झूठे होंगे, यही कहा था ना आपने। आपकी पार्टी के नाम पे जो तमाम सवालात उठाए गए थे, उन सब सवालात का जवाब हम आपको मिल चुका। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पापा हम जीत गए बेटा, शादी जीत गया, शादी को इंसाफ मिल गया बेटा। और ये सब तुम्हारी मेहनत और अरमान की वजह से हुआ।
ये लो जानी, रहमान कैसे अरमान के करीब होता जा रहा है। पी लो जूस। हाँ बीबी, लेकिन ये गलत है। क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रही हो? क्या ठीक नहीं है? खत्म करो ये गुस्सा। अरमान के लिए जो तुम्हें आता रहता गुस्सा हमेशा उसके ऊपर। गुस्सा नहीं है, दुख है। दुख? दुख किस चीज का है? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अरमान इतना बड़ा धोखा देगा मुझे। धोखा? इसे धोखा नहीं कहते, इसे कहते हैं ख्याल, एहसास, जो उसने तुम्हारे और सादी के प्यार का किया है। मैं कुछ दिन से एक बात सोच रही थी और बस आज मैं कह ही देती हूँ। अब क्या सोच लिया तुमने? यही कि मैं रोहान को लेकर कहीं दूर चली जाती हूँ। अच्छा, तो तुम यहां से दूर चली जाओगी, हैं? ठीक है, तुम उसे लेके चली जाओ। अरमान भी यही कह रहा है कि वो जाना चाहता है अपने बिजनेस के लिए। जाओ जाओ, दोनों चले जाओ। लेकिन मुझे एक बात बता कि तुम दोनों चले जाओगे तो मैं क्या करूंगी? तुम दोनों को अलविदा करके फारिग कर दूं, रवाना कर दूं? और तुम्हें हो क्या गया है? बंद करो ये बेवकूफी की बातें, ऐसा हरगिज नहीं होगा। यहां जो तुमने इतनी इतनी जिम्मेदारियां ली हैं, ये स्कूल शुरू किए हैं, काम शुरू किया है, रुतबा है तुम्हारा, और शादी की सोच, शादी की सोच के बारे में तुम जो बातें करती रहती हो, उसका क्या बनेगा? अच्छा बीबी, गुस्सा नहीं करें। गुस्सा न करूं तो और क्या करूं? अब मत सोचो ऐसी बातें, बिना सोचे समझे तुम बोल देती हो। आई एम सॉरी, गुस्सा नहीं करें। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूं। तुम्हारा एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ बेटा। रोहान यहाँ बड़ा होगा, अपने बाबा के घर, अपने बाबा की जमीन पे, अपने मुल्क में, उसके मुल्क में, तुम्हारे मुल्क में। तुम अपने मुल्क में रहोगे, तुमने इतने सारे अच्छे काम शुरू किए हुए हैं, वो सब पूरे करोगी तुम। तुम्हारा एक्टिविज्म, तुम्हारा एनजीओस के साथ काम, गरीबों के साथ काम, गरीब बच्चों को तालीम देना, ये सब तुमने अब सोचा हुआ है कि तुम करोगे, तो तुम करोगे इंशाअल्लाह। ये दिल